नमस्ते दोस्तों, मैं विश्वजीत आप सभी को तहे दिल से बीआर हिंदी मीडियम में आपका स्वागत है। अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही बना हुआ है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाठ बहार हिंदी एक पंचम श्रेणी का, जो पश्चिम बंगाल बोर्ड से बिलोंग करता है प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो वो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है। तो चलिए इसका आरंभ करते हैं। पहले मैं दिखा दूं ये जो पाठभार हिंदी पंचम श्रेणी। अब इसका सूची पत्र में आ जाते हैं। सूची पत्र में देख लें क्या क्या है। वह देश कौन सा है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, 26 जनवरी का परेड, हम बालक, किस्मत का खेल, ओलंपिक खेल, कबड्डी, शहीद भगत सिंह, विविधता में एकता, भूल गया है क्यों इंसान, बछेंद्र पाल, पहाड़िया वर्षा के सुर में, बादल, मूर्ख मगरमच्छ की कहानी, मैंने पंछी उड़ा दिए, अमृतवाणी, सदाबहार, व्यवहार, महात्मा गांधी की कहानी, रेलगाड़ी, आकाश वाले दो मित्र, अंधेर नगरी, समय, सर आइजक न्यूटन, ईदगाह, दादी अम्मा, दैनिक जीवन में आत्मरक्षा। फिर है पुस्तकें असली मित्र। अब मैं इसका पहला भाग कहानी का प्रथम पाठ में चलाते हैं। भूल गया है क्यों इंसान। तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी का लिखा हुआ है। तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी का सबसे पहले उनका जीवनी परिचय देते हैं कि पंडित राम नरेश त्रिपाठी राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कोडहीपुर गांव में हुआ था। सन 1881 ईस्वी में हुआ था। और वो हिंदी, बंगला और अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञान थे और भ्रमण में बहुत ज़्यादा ही रुचि रखते थे। तो अब इसके बारे में थोड़ा और जाना जाए। वे 20,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके उन्होंने हजारों ग्राम गीतों का संकलन किया और 1962 ईस्वी में पंडित राम नरेश त्रिपाठी की मृत्यु हो गई। अब उनका लिखा हुआ कविता वह देश कौन सा है, इसका मैं पढ़कर, पहले मैं कविता पढ़ूंगा, उसके बाद मैं कविता को अच्छी तरह से समझाऊंगा। वह देश कौन सा है। लेखक ने पहले ही प्रश्न कर दिया है कि वह देश कौन सा है। तो मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके चरण नियंत्रण रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बह रही है, सिंचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। जिसमें बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे सब आगजे सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हिमालय लहकती आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन में धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है।
छोड़ा राजस्व तृणवत आदेश से पिता के, वह राम था जहाँ पर, वह देश कौन सा है। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे, वह देश कौन सा है। कोटि कोटि भाई सेवक सपूत, जिसके भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सभी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। मतलब बार बार लेखक ने प्रश्न पूछा है। ठीक है, कहते हैं, अब मैं इसके सारांश में पढ़ कर एक एक लाइन में समझाऊंगा। मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। तो पहले हमारा देश के बारे में जानते हैं। तो हमारा देश एक प्राकृतिक संपन्नता, सुंदरता और रोचकता का भरपूर दर्शन और ज्ञान देने वाला देश है। इसीलिए यहाँ पर लेखक ने बार बार प्रश्न पूछा है कि वह देश कौन सा है। तो मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। तो हमारा देश क्या है, प्रकृति की गोद में बसा है। मनमोहिनी का मतलब होता है मन को मोह लेने वाला। तो मन को मोह लेने वाला प्रकृति की गोद में जो बसा हुआ है, सुख स्वर्ग जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके चरण नियंत्रण रत्नाधीश धो रहा है, जिसके चरण नियंत्रण रत्नादेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। तो लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि जिसके चरण नियंत्रण रत्नाधीश धो रहा है, वह देश कौन सा है। तो जिसका मुकुट हिमालय है, वह देश कौन सा है। तो हिमालय पर्वत जो हमारे नेपाल में स्थित है, पड़ोसी देश नेपाल में स्थित है। इसीलिए लेखक कहते हैं बार बार कि जो हिमालय के मुकुट, उससे निकलने वाली नदियाँ जो बार बार नदियों को धोता जा रहा है, अमृत करता जा रहा है, वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बह रही है, सिंचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। सुधा का मतलब होता है अमृत। तो नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बह रही है, मतलब अमृत की धारा बह रही है। सिंचा हुआ सलोना, सिंचा मतलब नदियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की सिंचाई भी की जाती है। तो वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे सब आगजे सजे हैं, वह देश कौन सा है। तो जिसके बड़े रसीले फलकंद का मतलब होता है फल से लटका हुआ डाल या कंद, इसीलिए उन्हें फलकंद कहा गया है। कहते हैं जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे सब आगजे सजे हैं, वह देश कौन सा है। तो हमारा भारत देश रसीले फलकंद नाज मेवे से सजे हुए हैं इस तरह जैसे कि आंगन की तरह दिख रहे हैं, वह देश कौन सा है। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्राशुन प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। तो और भी कहते हैं कि जिसके सुगंध वाले, हमारे देश सुगंध से भरे हुए हैं,
दिन रात हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, वो देश कौन सा है? मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहकती आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है? तो हमारे देश में मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ पूरा लहराती हुई आनंदमय फैलाती है, सारे जहाँ को आनंदमय फैलाती है, वह देश कौन सा है? जिसके अनंत धन में धरती भरी पड़ी है। तो हमारा देश अनंत धन का भंडार है, वह देश कौन सा है? संसार का शिरोमणि है, वह देश कौन सा है? पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है? तो पृथ्वी, हम अगर देखा जाए तो हमारे वेदों में बहुत सारे ऐसे जो धार्मिक संस्थाएं से हैं, बहुत पुराने पुराने हैं। अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी उन शिक्षित समुदाय हैं जो हमारे देश को जागृत करते हैं अपने मतलब अपने वेदों की द्वारा, अपने उपनिषदों के द्वारा जगाए करते हैं। तो वह देश कौन सा है? छोड़ा राजस्व तीर्णवत आदेश से पिता के, वह राम था जहाँ पर, वह देश कौन सा है? तो पिता के आदेश से राम ने घर को छोड़ दिया। पिता के आदेश से राम जी ने घर, अपना राजस्व, अपना राजपाट छोड़ दिया, वह देश कौन सा है? निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है? तो निस्वार्थ शुद्ध प्रेम, जो भरत भाई थे, वो भरत भाई, लक्ष्मण भाई जो थे, वो शुद्ध प्रेमी के थे, निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी के थे, भले थे, वह देश कौन सा है? निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे, वह देश कौन सा है? तो निष्पक्ष न्यायकारी जन का मतलब होता है, यहाँ पर लोगों को समझाया गया है। तो निष्पक्ष मतलब किसी के पक्ष में नहीं, सिर्फ न्याय के पक्ष में जो फैसला सुनाता हो, जो पढ़े लिखे हो, जो अच्छे और भले बुरे का ज्ञान हो, और जो सही मायने में न्याय पक्ष का पक्षपात करता हो, वह देश कौन सा है? कोटि कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है? तो हमारे देश में कोटि कोटि भाई बहन हैं, सेवक सपूत हैं, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है? तो अगर यहाँ पर शब्दार्थ भी देख ले, मन मोहिनी मतलब मन को मोहित करने वाला, प्रकृति मतलब कुदरत, निरंतर मतलब लगातार, सुधा का मतलब होता है अमृत, अनंत का मतलब होता है जिसका अंत नहीं होता है, तृणवत मतलब तिनके के समान तुच्छ, निष्पक्ष मतलब बिना भेदभाव का, बिना पक्षपात का, कोटि मतलब करोड़, चरण मतलब पैर, रत्नेश मतलब समुद्र, प्रसन्न मतलब फूल, प्रथम मतलब पहले, आदेश मतलब आज्ञा, न्यायकारी मतलब न्याय करने वाला, सपूत मतलब सुपुत्र। तो आशा करते हैं कि आपको यह कविता समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में इनबॉक्स करें और मुझे बताएं। धन्यवाद। अब इसके दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे इसका प्रश्न उत्तर, जो मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा और बता भी दूंगा इसका प्रश्न उत्तर क्या है। सो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।